आशोब चश्म यानी आँखों की बीमारी आजकल पाकिस्तान के कुछ शहरों में बहुत ज़्यादा इसकी वबा फैल चुकी है। और पहले कराची से स्टार्ट हुई, लेकिन अभी लाहौर में बहुत ज़्यादा ये फैल चुका है। ये बेसिकली एक इन्फेक्शन है जो बिल्कुल एक वायरस की तरह एक दूसरे को कांटेक्ट करने से फैलता है। आँखों में रेडनेस, स्वेलिंग और ख़ारिश, शदीद बर्निंग होती है। मरीज़ जो है वो किसी तरीके से भी उसको आराम नहीं मिल रहा होता। ऐसा लगता है कि जैसे रेत के कुछ ज़र्रात हैं जो आँखों के अंदर चले गए हैं। तो आज की वीडियो है आशोब चश्म के ऊपर, और आपको कुछ बहुत ही इसकी इम्पॉर्टेंट एहतियातें बताऊंगी, और होम्योपैथिक 2 रेमेडीज़ आपको मैंने बतानी है जो आप अपने घर पे लेके रखें और अपने मरीज़ों को आप दें। आपको आहिस्ता आहिस्ता आपका मरीज़ जो है वो बेहतरी की तरफ जाएगा। आशोब चश्म जो है वो अमूमन बहुत ज़्यादा गर्मी के मौसम में होता है, क्योंकि अनहाइजेनिक कंडीशन की वजह से कोई गलत हाथ, कोई जरासीम वाला हाथ आपने आँखों में लगा लिया है, कोई गलत रुमाल आपने इस्तेमाल कर लिया, कोई टिश्यू पेपर ऐसा था, वहाँ से ये फैलती है। और फिर ये एक दूसरे को हाथ मिलाने से और एक दूसरे का टॉवल इस्तेमाल करने से फिर ये फैलती चली जाती है, एक इलाके में, एक फैमिली में, घर में, इसी तरह फिर पूरे शहर में। तो आशोब चश्म जो है ये हर साल तकरीबन इसका ये इन्फेक्शन आता है, ख़ास तौर पर जुलाई अगस्त के मौसम में। इस साल थोड़ा सा ये लेट आया है, लेकिन ये कि इसमें जो सबसे बड़ी केयर करनी ये होती है कि साफ़ पानी से आपने अपना जो है आँखों को वॉश करना होता है दिन में कई बार ठंडे पानी से। और अर्के गुलाब किसी अच्छी कंपनी का, आपने घर का बना हुआ अर्के गुलाब नहीं लेना, अच्छी कंपनी का अर्के गुलाब जो आई ड्रॉप्स में मिलता है, चेहरे पे लगाने वाला या और किसी किस्म का अर्के गुलाब नहीं लेना आपने। जो आई ड्रॉपर्स के अंदर मिलता है वो अर्के गुलाब आप दिन में काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, कतरों की शक्ल में आँखों के अंदर। आँखों में सुर्खी, ख़ारिश, स्वेलिंग और इसकी ख़ास निशानी है। तो होम्योपैथिक 2 रेमेडीज़ आपको मैं बताना चाहूँगी। एक है बेलाडोना, दूसरी है यूफ्रेज़िया। बेलाडोना 30 दिन में 3 बार आप मरीज़ को देंगे, थोड़े से पानी में 5 से 6 कतरे। और यूफ्रेज़िया 200 आप मरीज़ को दिन में 1 बार देंगे, 5 से 6 कतरे। 1-2 दिन के अंदर अंदर काफ़ी सुर्खी कम हो जाएगी, स्वेलिंग कम हो जाएगी। और साथ साथ आप एहतियात भी करें और अर्के गुलाब और पानी से आंखों में छपके मारते रहें। और सबसे बड़ी बात ये कि थोड़े से दूसरे लोगों से कांटेक्ट अपना ज़रा कम कर लें, फैमिली मेम्बर से, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जहाँ भी आप जा रहे हैं, कुछ दिनों की ब्रेक ले लें ताकि फैमिली में, मोहल्ले में और लोगों में ये स्प्रेड ना हो सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।